तो सिंपल सा बात है, रिजल्टेंट ऐसे निकाला जा सकता है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो अच्छा ये बताओ, तुम्हें अगर ये एग्जांपल दे दे, क्या तुमसे क्वेश्चन बन सकता है क्या? देख तू देख तो लिखा हुआ है, सुनने पर रहता है, लिखा हुआ है कि P वेक्टर इक्वल टू Q वेक्टर प्लस R वेक्टर। क्या लिखा हुआ है? P वेक्टर इक्वल टू Q वेक्टर प्लस R वेक्टर, और गिवन होगा। तो ऐसा अगर गिवन है तो मैं इसको ऐसा बना सकता हूं, Q वेक्टर R वेक्टर, ये क्या होगा प्यारे बच्चों? P वेक्टर है, अंडरस्टूड है? क्योंकि P इक्वल टू Q प्लस R। अगर कोई ऐसा बोल दे, देखो कि जैसे जो P वेक्टर है, मान लो ऐसा बोल दिया P वेक्टर इक्वल टू Q वेक्टर प्लस R वेक्टर, चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे P क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों? बता लो P क्या होना चाहिए? P जो होना चाहिए यहाँ पे वो देखो, तो P का ऑपोजिट ऑर्डर होता था, ठीक है? तो P देखो Q और R इसमें क्या होगा? सेम ऑर्डर का होगा, और P का ऑर्डर क्या होगा? तो ऑपोजिट ऑर्डर होगा। तो ये बातें याद करेंगे, क्योंकि इस पे कभी कभी छोटी छोटी बातें न्यूमेरिकल बुक में लिखा होता है कि अगर कोई वेक्टर है, सेम ऑर्डर में है और अपोजिट ऑर्डर है एक वेक्टर का, तो बताओ रिजल्टेंट वेक्टर बताओ क्या होगा? तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा? जो अपोजिट है दोनों के सबके इक्वल कर दो, तो वो रिजल्टेंट वेक्टर वैसे लिखा जाएगा। तो सिंपल से बात है, वेक्टर को ऐसे हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलो तो ये मैंने पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ा मैंने पढ़ा कि ये जो वेक्टर होता है एडिशन, उसको मैं आराम से कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलो अब पढ़ते हैं। अब देखो ट्रायंगल्स लॉ तो हो गया, ट्रायंगल्स। अब पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? पैरेललोग्राम लॉ। देखो तो पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है बच्चों? देखो देखना, एक बात था थोड़ा सा एनर्जेटिक हो जाए। देखो जैसे ये लॉ आ गया ना, पैरेललोग्राम मतलब क्या होता है? थोड़ा सुनना। मतलब होता है कोई अगर A वेक्टर हो और कोई अगर B वेक्टर हो, तो रिजल्टेंट जो देगा वो क्या देगा? वेक्टर A प्लस वेक्टर B। कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं? सही, तो मुझे पता है ट्रायंगल्स रूल है, मुझे पता है इसका ऑर्डर होगा, ठीक है, बहुत अच्छा। अब लिखा हुआ है पैरेललोग्राम लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, ये B वेक्टर है तो इसे B वेक्टर बनाओ, बन गया? यस सर, B वेक्टर बन गया। ये A वेक्टर है तो इसे भी A वेक्टर बनाओ, बोलो बन गया? यस सर बन गया, ठीक है। तो रिजल्टेंट, तो ये आपस में क्या होना चाहिए? पैरेलल, और ये आपस में क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों? पैरेलल। तो उसे क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम लॉ बोलेंगे। सिंपल सा कैसे एडिशन होगा तो सीखो। इसे O P Q, ठीक है, पता चल गया, ऐसा है R, ऐसा ठीक लिख दिया, P O P Q R, ठीक है। अब मुझे बताओ, मुझे एडिशन करना है तो मैं कैसे एडिशन करूंगा? दो वेक्टर का थोड़ा से सीखना वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मान लिया कि मैं इसको लाइन को थोड़ा एक्सटेंड किया, और मैंने क्या किया? एक लाइन नॉर्मली क्या किया? ड्रॉन किया। ये क्या है? B वेक्टर है, लाइन क्या किया? ड्रॉन किया नॉर्मली, ठीक है, ड्रॉन किया। तो देखना, तो देखो इसे S नाम दे दिया। तो ट्रायंगल जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। कौन कौन? राइट एंगल ट्रायंगल कौन है? OQS। तो OQS राइट एंगल ट्रायंगल है, OQS। सही बात है कि नहीं? तो OQS क्या है? तो राइट एंगल ट्रायंगल। इसको मैं ऐसा लिख रहा हूं। तुम्हारे अगर स्कूल बोर्ड में आएगा ट्रायंगल, तो तुम्हारे अगर स्कूल बोर्ड में आ गया लॉग पैरेललोग्राम, तो क्या लिखोगे कि सपोज अ वेक्टर B वेक्टर, और क्या करोगे? एक्सटेंड लाइन फ्रॉम P to S, सपोज लेट, ठीक है, एंड अ लाइन शुड बी ड्रॉ नॉर्मल टू द A वेक्टर या तो नॉर्मल टू द PS, ठीक है। लाइन क्या है मैंने? जो नॉर्मली है, ठीक है प्यारे बच्चों। मान लिया A और B, हेलो बच्चों तो वेक्टर हम पढ़ रहे हैं ना, तो ये वेक्टर में इक्वल वेक्टर हो गया, ठीक है।
कोलिनियर वेक्टर हो गया, ठीक है, कोप्लेनर वेक्टर हो गया। तो जितना भी टाइप का था वेक्टर था वो सभी का सिग्निफिकेंस भी लिखाया मैंने अच्छे से, सभी को अच्छे से समझाया भी। तो अब एक टाइप का वेक्टर और पूछा है, उसे बोलते हैं, जो देखो पोजीशन वेक्टर हो गया, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया, सिंपल सा बात है, डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन वेक्टर हो गया। चलो और कुछ करते हैं। देखो देखो प्यारे बच्चों, उसके बाद बचा है नेगेटिव वेक्टर। क्या बचा है प्यारे बच्चों? नेगेटिव वेक्टर। कोई बोले कि मुझे बता दो कि सर नेगेटिव वेक्टर होता क्या है। आप सुनना, जो नेगेटिव वेक्टर है ना प्यारे बच्चों, जैसे नेगेटिव वेक्टर का वेक्टर which is या तो ऐसा लिखो, टू वेक्टर आर नेगेटिव वेक्टर, इसको ऐसा लिखो, सबसे अच्छा लगेगा। टू वेक्टर्स आर नेगेटिव वेक्टर्स, आर नेगेटिव वेक्टर, टू वेक्टर आर नेगेटिव वेक्टर whose magnitude are equal, whose magnitude are equal and direction and direction must be opposite। और डायरेक्शन क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों? opposite होना चाहिए। and also having the सेम फिजिकल क्वांटिटी, और क्या होना चाहिए? सेम फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए, तभी वो क्या होगा? नेगेटिव वेक्टर्स। याद रखना तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। क्या क्या देखो तो, दो वेक्टर तभी कहलाएगा नेगेटिव जब सेम मैग्नीट्यूड हो। क्या हो? सेम मैग्नीट्यूड की बात हो। सेकंड की बात है तो सेम फिजिकल क्वांटिटी हो। क्या हो? सेम फिजिकल क्वांटिटी। चलो बहुत बढ़िया बात है, दोनों सेम फिजिकल होना चाहिए, बहुत ही राशि सेम होना चाहिए, ठीक है। और थर्ड में क्या है? डायरेक्शन अपोजिट, तो अपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए, तभी वो इक्वल वेक्टर कहला पाएगा। जैसे सॉरी, तभी वो नेगेटिव वेक्टर। तो देखो वेक्टर ए इक्वल टू माइनस वेक्टर बी, ये क्या हुआ? ए जो है बी वेक्टर का वो क्या है? नेगेटिव वेक्टर है। इसका मतलब तीन बातें हुआ। क्या क्या? एक तो मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए प्यारे बच्चों? मैग्नीट्यूड इक्वल सेम होना चाहिए, और दोनों क्या होना चाहिए? सेम फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए, सेम फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए, और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। सॉरी, तो डायरेक्शन क्या होना चाहिए? उल्टा होना चाहिए, ऑपोजिट होना चाहिए। तो यूनिट वेक्टर मीन्स इट शोज अ डायरेक्शन, ठीक है। सिंपल सा बात है प्यारे बच्चों, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। देखो जैसे एग्जांपल जैसे बोलूं, अच्छा ये बताओ, क्या एंटी पैरेलल वेक्टर, ऑल एंटी पैरेलल वेक्टर और नेगेटिव ये वेक्टर? क्या देखो, जैसे मान लो ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर इधर, अगर लंबाई सेम हो और सेम फिजिकल, जैसे मान लो 5 न्यूटन, यही मान लो 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन इधर और 5 न्यूटन उधर, तो ये दोनों आपस में क्या है? नेगेटिव वेक्टर है प्यारे बच्चों। समझ में आया? यस सर। क्या बोलो, ये कभी नेगेटिव वेक्टर हो सकता है क्या? देख तो, ए वेक्टर इधर गया है और बी वेक्टर इधर गया है 2 न्यूटन, बी वेक्टर इधर गया, ठीक है, इधर गया। तो बताओ क्या ए वेक्टर बी वेक्टर नेगेटिव वेक्टर है क्या? नहीं सर, नेगेटिव वेक्टर नहीं है। तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू, क्योंकि ये लंबाई क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, तो मैग्नीट्यूड अलग अलग है, इसलिए नेगेटिव वेक्टर नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये ऑपोजिट है। देखो हर एक एंटी पैरेलल वेक्टर आर नॉट नेगेटिव वेक्टर। तो नोट में ये पॉइंट जरूर लिखाऊंगा, मैं क्या लिखाऊंगा कि नोट में लिखाऊंगा कि ऑल एंटी पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर इज नॉट आर नॉट अ नेगेटिव वेक्टर। ये बातें याद रखेंगे हम, नेगेटिव वेक्टर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ऑल नेगेटिव वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर, ऑल नेगेटिव वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर, सॉरी एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होगा? एंटी पैरेलल वेक्टर
होगा। अच्छा प्यारे बच्चों ये बताओ होगा, ठीक है ऐसे लिखिए कोई दिक्कत नहीं, होगा एच ओ जी। अच्छा ये बताओ अगर मान लो लिखा हुआ है एग्जाम्पल दे से मान लिखा हुआ है 5 न्यूटन, जैसे मामले से लिखा हुआ देख A इक्वल टू 5 न्यूटन, ठीक है उस तरफ जा रहा हो, ठीक है मान लो आई क्या मतलब एक्स एक्सिस तरफ, ठीक है एक्स एक्सिस, और B इक्वल टू गिवन है ठीक है मान लो 5 मीटर पर सेकेंड आई कैप की तरफ माइनस के साथ, क्या ये नेगेटिव वेक्टर है क्या? ए वेक्टर किसमें है आई कैप है तो एक्स एक्सिस, और बी वेक्टर भी किसमें है आई कैप मतलब इसमें भी क्या है तो एक्स एक्सिस, ये क्या है माइनस, मतलब एंटी पैरेलल वेक्टर तो है ये, लेकिन क्या सेम फिजिकल क्वांटिटी है क्या? सेम फिजिकल क्वांटिटी प्यारे बच्चों नहीं है। क्यों? क्योंकि ये न्यूटन है, ये फोर्स है, ये मीटर पर सेकेंड है, ये क्या है वेलोसिटी है, इसीलिए ये दोनों आपस में नेगेटिव वेक्टर नहीं है। क्या बोला समझ में आया क्या? नेगेटिव वेक्टर होने के लिए सेम फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए, मतलब सेम यूनिट होना चाहिए, यूनिट यहाँ न्यूटन है यहाँ मीटर पर सेकेंड है। तो ये बातें ध्यान रखने के लिए है जो तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये जो वेक्टर है ना अरे बच्चों नेगेटिव वेक्टर वेरी इजी क्या होता है सर? तो सेम फिजिकल क्वांटिटी होना चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड होना चाहिए, बट अपोजिट इन डायरेक्शन होना चाहिए। ये बातें याद करने के लिए है। चलो बहुत अच्छा है। अब देखो अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कैसे मैं दो वेक्टर को जोड़ सकता हूं, ठीक है? तो अलजेब्रा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? अलजेब्रा पढ़ेंगे। अलजेब्रा पढ़ेंगे किसमें? तो वेक्टर में, ठीक है? तो देखो फर्स्ट में क्या है? फर्स्ट में है एडिशन ऑफ अ वेक्टर। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों? एडिशन ऑफ अ। अब देखो एडिशन जो होगा वेक्टर का, किसी वेक्टर का जो एडिशन होगा, एडिशन ऑफ वेक्टर, वो 3 नियम से मैं बताऊंगा। कितने नियम से प्यारे बच्चों? 3 नियम से कैसे एडिशन होगा, ठीक है? उसका कोई रूल है जो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। देखो एडिशन ऑफ अ वेक्टर सिंपल सा बात है। एडिशन ऑफ अ वेक्टर एक तो होता है अरे बच्चों ट्रायंगल्स लॉ। क्या होता है वो? ये होता है ट्रायंगल्स लॉ। तो ट्रायंगल्स लॉ के अनुसार या तो ऐसे लिखो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में, इसको कभी कभी लिखा जाएगा वेक्टर लॉ, नहीं मैं यहीं पे लिख लूंगा, ठीक है? सबसे पहले लिखा ये लिखूंगा वेक्टर ऑफ ट्रायंगल्स लॉ, वेक्टर ऑफ ट्रायंगल्स लॉ, ठीक है? वेक्टर ऑफ ट्रायंगल्स लॉ, ट्रायंगल्स लॉ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रायंगल लॉ, ठीक है? इसको कभी ये बोला जाता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन बाय ट्रायंगल्स रूल। क्या बोला जाता है? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन बाय ट्रायंगल्स रूल, बाय ट्रायंगल रूल। मैं ये सब पढ़ाऊंगा अच्छे से जो तुम्हें समझ में आ जाएगा ट्रायंगल्स रूल, ठीक है? ये है फर्स्ट बात है वेक्टर ऑफ ट्रायंगल्स लॉ। सेकंड में क्या है प्यारे बच्चों? पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉस। इसके अनुसार भी किसी दो वेक्टर को हम जोड़ सकते हैं, ठीक है? इसमें हम डिटेल पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है? उसके बाद है पॉलीगॉन लॉ, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ऑफ चाहो से लिख सकते हो ऑफ वेक्टर एडिशन, ये भी सकते हो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो तीन तरीके से किसी भी वेक्टर को जोड़ा जा सकता है। एक तो है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन बाय ट्रायंगल्स लॉ, ट्रायंगल्स रूल वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? और इसमें तो डिटेल पढ़ना है, ये तो डिटेल पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है? तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन 3 तरीके से पढ़ा सकता है, एक तो पॉलीगॉन, पैरेललोग्राम और एक ट्रायंगल के अनुसार, ठीक है? 3 टाइप से वेक्टर को हम जोड़ सकते हैं। मैं सिखाऊंगा एक करके सब कुछ, ठीक है? तो हेडिंग में डालो प्यारे बच्चों, हेडिंग में डालो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन बाय वेक्टर लॉ, हेडिंग में डालो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन बाय ट्रायंगल्स रूल, बाय ट्रायंगल्स रूल, ट्रायंगल्स रूल। देखो बिल्कुल ही आसान है एकदम, जैसे मैं समझाऊंगा वैसे याद आ गया तो समझो तुम्हारा कल्याण हो। क्या हो? तुम्हारा कल्याण हो। इसमें कोई दिक्कत वाली बात इसमें तुम्हें नहीं आएगा प्यारे बच्चों। देखो
वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन प्यारे बच्चों क्या होता है देखना, जैसे कोई ए वेक्टर मान लो ऐसे जा रहा हो, ठीक है, और ये बी वेक्टर हो ऐसे, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ठीक है, ऊपर जा रहा हो, ठीक है, ये ए वेक्टर, इसको ऐसा करो प्यारे बच्चों, ऐसा ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ठीक है, ऐसा मान लो दोनों को मुझे जोड़ना है। कैसे जोड़ूंगा तो देखना, 90 हो भी सकता, 90 हो भी सकता है या तो नहीं भी हो सकता, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब देखना जो एडिशन जो होगा प्यारे बच्चों, देखना ये ऐसे ऐसे गया ना, ठीक है क्या, तो ये ऐसे जाएगा। देखो मुझे यहां से यहां तक आना चाहिए था, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, देखो मैं इसको लिख सकता हूं P Q R। देखना P से Q आने में A वेक्टर, Q से R आने में तो कौन सा वेक्टर, B वेक्टर, ठीक है। अब जो सोचो कि P से जो R पे आया तो यहां से चल के फिर यहां तक आया तो R तक आ गया, मैं यहां से यहां भी आ सकता हूं डायरेक्ट वे में, तो ये क्या देगा, ये रिजल्टेंट देगा जो वेक्टर A प्लस B देगा। देखो तो दो वेक्टर का एडिशन हुआ या नहीं हुआ, यस सर हो गया सर, मतलब ये क्या देगा, रिजल्टेंट देगा। क्या देगा ये, रिजल्टेंट इक्वल टू, रिजल्टेंट क्या होता है प्यारे बच्चों, रिजल्टेंट इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B हो जाएगा। और सुनना A और B का सेम ऑर्डर होगा, मतलब डायरेक्शन क्या होगा, सेम, A और B का सेम ऑर्डर में होगा। सेम ऑर्डर व्हाट, मतलब एक लूप बनाने जैसा होगा A और B वेक्टर, और जो R वेक्टर होगा ना वो अपोजिट ऑर्डर का होगा, क्योंकि देखो ये इधर इधर गया है तो इसका लूप बनता तो ऐसे बन जाता, लूप तो नहीं बनाया है, इसका ऑपोजिट ऑर्डर है, किसका, A और B से ऑपोजिट ऑर्डर है। तो खास बात यहाँ पे क्या है कि रिजल्टेंट वेक्टर है जो ऑपोजिट ऑर्डर एज दैट ऑफ A एंड B, एज दैट ऑफ वेक्टर A एंड वेक्टर B। लेकिन A और B का, A एंड B हैज द सेम ऑर्डर, क्या ऑर्डर है दोनों का, सेम ऑर्डर, और रिजल्टेंट का क्या है, ऑपोजिट, इसको ऑपोजिट लिख लो, ऑपोजिट ऑर्डर है। क्या प्यारे बच्चों कुछ दिमाग में तुम्हारे गया क्या, यस सर। तो रिजल्टेंट का खास बातें क्या है, तो रिजल्टेंट के खास बातें हैं कि दो वेक्टर, देखो इसी को पता जाता है ट्रायंगल्स रूल, ये क्या ट्रायंगल है प्यारे बच्चों। रिजल्टेंट का ऑर्डर क्या होगा, रिजल्टेंट का ऑर्डर जो होगा ना प्यारे बच्चों वो हमेशा A और B के क्या होगा, ऑपोजिट होगा। क्यों, क्योंकि A और B देखो सेम ऑर्डर में है और रिजल्टेंट ऐसे है डायरेक्ट, ठीक है, तो हमेशा क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑपोजिट होगा। अगर तुम कहो कि सर इसको नीचे कर दो, मुझे बताओ क्या होगा, देखो मान लो नीचे कर दिया, ये B वेक्टर है तो ये बन जाएगा माइनस B वेक्टर, क्योंकि ऊपर जा रहा है तो प्लस B, नीचे आएगा तो माइनस B, तो माइनस B वेक्टर, ठीक है। अब ये अगर जोड़ दिया तूने तो ये क्या देगा, ये रिजल्ट देखो A फिर B ऐसे, तो रिजल्टेंट व्हाट, तो रिजल्टेंट जो देगा प्यारे बच्चों यहाँ पे वो क्या देगा, रिजल्टेंट देगा A वेक्टर प्लस माइनस का B वेक्टर, तो ये देगा रिजल्टेंट इक्वल टू A वेक्टर माइनस B वेक्टर। तो समझ में आया, तो A माइनस B क्या है, सब्ट्रैक्शन है, दो वेक्टर का क्या है, सब्ट्रैक्शन है, और जो A प्लस B है वो क्या है। तो एडिशन ऐसा भी हो सकता है, एडिशन प्लस के साथ माइनस भी हम लगा सकते हैं। तो ये है ट्रायंगल्स रूल, ये क्या है प्यारे बच्चों, ट्रायंगल्स रूल। क्या ट्रायंगल्स रूल तुम्हें समझ में आया क्या, यस ट्रायंगल्स रूल। तो ट्रायंगल्स रूल फिर से एक बार देखो, A वेक्टर है, ठीक है, B वेक्टर है, ठीक है, रिजल्टेंट ऐसा लगा दिया R वेक्टर इक्वल टू A प्लस B वेक्टर। अच्छा रिजल्टेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां लग गया डायरेक्ट, ये क्या है, ये देखो ये एंगल 90 भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो A वेक्टर ऐसे, मतलब क्या दोनों का सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर है कि नहीं, तो A एंड B आर ऑफ द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर व्हाट, सेम ऑर्डर मतलब हो गया दोनों का जो डायरेक्शन है ना वो अलोंग में है, मतलब दोनों एक लूप बनाने जैसा होगा, लूप बनाओगे तो ऐसे तो होगा, ठीक है, सेम ऑर्डर का। और रिजल्टेंट जो है वो अपोजिट ऑर्डर का है। रिजल्टेंट क्या है प्यारे बच्चों, अपोजिट ऑर्डर।
तो इसको कभी कभी ऐसा भी बनाया जा सकता है, देखना बी वेक्टर को नीचे खींचो तो ये क्या देगा माइनस बी वेक्टर, रिजल्टेंट जोड़ दो तो क्या देगा, देखो ए इधर बी इधर, देखो ए और बी सेम ऑर्डर में है कि नहीं, रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा आर वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए वेक्टर प्लस माइनस बी। ये माइनस क्यों होगा, क्योंकि ये ऊपर बी था तो नीचे बी हो जाएगा, सिंपल सा बात है। रिजल्टेंट क्या दे देगा प्यारे बच्चों, ए माइनस बी वेक्टर। क्या प्यारे बच्चों देखो रिजल्टेंट में देखो अगर एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है, सब्ट्रैक्शन होगा तो माइनस लगेगा और क्या लगेगा, ठीक है क्या। तो सिंपल सा बात है, तो मैं ये रूल पता होना चाहिए ट्रायंगल्स रूल। रिजल्टेंट का क्या होता है, हमेशा ऑपोजिट होता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो बहुत बढ़िया सर। अब देखो तो जो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर वो क्या एंगल मान लिया मैंने, थीटा मान लिया, ठीक है ये थीटा मान लिया, तो ए और बी के बीच कितना एंगल, ये भी थीटा है। अब मैं इसको लिख सकता हूं जो बी का लंबाई है प्यारे बच्चों, बी का जो लंबाई है उसको मैं क्या लिख सकता हूं, पी क्यू वेक्टर है ना, पी से क्यू, पी क्यू वेक्टर बी का वेक्टर। तो बी का लंबाई लिखा क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड लगा दो तो वो बी देगा, तो ये लंबाई क्या हो गया बी वेक्टर। फिर से अगर लिखूं मैं ओपी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर, इसका अगर लंबाई अगर लिखूंगा तो क्या करूंगा मैग्नीट्यूड लगा दूंगा जो ये ए वेक्टर देगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं सर। अब मुझे बताओ जो QS है क्या है प्यारे बच्चों, QS सुनना है इधर, QS वेक्टर के कंपोनेंट को डिवाइड कर सकते हैं, जैसे सुनना है इधर, मान लिया प्यारे बच्चों कि ये थीटा हो, ठीक है सुनना पहले, ये थीटा हो, ये हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ठीक है। मुझे बताओ मैं यहां से क्या लिख सकता हूं प्यारे बच्चों, देखो मैं लिख सकता हूं cos थीटा इक्वल टू बी बाई एच, ठीक है। तो b क्या होगा, b होगा h cos थीटा, मतलब h जो हाइपोटेनस है वो b का वैल्यू क्या देगा h cos थीटा, और p जो है वो क्या देगा h sin थीटा। समझ में आया, किसी sin थीटा होगा p बाई h, तो h जो हाइपोटेनस है थीटा के नॉर्मली में जो लाइन होगा परपेंडिकुलर वो क्या देगा sin थीटा, और जो बेस में वो क्या देगा cos थीटा। तो इसका लंबाई मान लिया मैंने b, क्या मान लिया लंबाई इसका b वेक्टर, जो इसका लंबाई क्या है b है, सही में क्या है b वेक्टर है। इसको मैं लिख सकता हूं ये क्या होगा, ये होगा b cos थीटा, और ये क्या होगा लंबाई, तो ये होगा b sin थीटा। बोलो यहां तक कुछ बातें समझ में आया क्या, यस सर मुझे समझ में आ गया। कैसे, देखो देखो ऐसा है, ये b है लंबाई है b वेक्टर, ये b cos थीटा, ये थीटा है तो ये b sin थीटा, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। चलो अच्छा ये बताओ रिजल्टेंट इन ट्रायंगल, जो आपको ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल की मैं बात करूं किसमें, तो OQS में मैं लिख सकता हूं प्यारे बच्चों ऐसा कि OQ स्क्वायर इज इक्वल टू, OQ मतलब हाइपोटेनस इज इक्वल टू OP प्लस PS का होल स्क्वायर, मतलब बेस का, क्योंकि बेस तो यहां से यहां तक है, OP प्लस PS प्लस QS का होल स्क्वायर। को बातें समझ में आया, यहां से क्या किया मैंने, ये से कुछ बातें समझ में आ गया। अब OQ वेक्टर क्या है, तो OQ वेक्टर मैंने भी बताया कि OQ जो वेक्टर है प्यारे बच्चों वो है R वेक्टर। OQ क्या है, R वेक्टर, जो A प्लस बी है, जो क्या है प्यारे बच्चों A प्लस बी। तो मुझे OQ लिखना है, OQ क्या है यहाँ पे मैग्नीट्यूड, तो मैं लिखूंगा R वेक्टर मैग्नीट्यूड OQ में मुझे सिर्फ लिखना है OQ प्यारे बच्चों, तो मैं क्या लिखूंगा OQ लिखूंगा, तो इसमें क्या करो वेक्टर लगा दो, लो OQ हो गया। ये समझ में आया क्या बोला, जो रिजल्टेंट के इक्वल होगा, तो रिजल्टेंट का तुम चाहो ऐसा लिख सकते हो, देखो R स्क्वायर इक्वल टू OP क्या है, OP क्या है, लेंथ क्या है, तो A सुनना, इसको OP लिख सकता हूं मैं लेंथ, इसको क्या लिख सकता हूं B को मैं लिख सकता हूं PQ। बोलो सही बात है क्या, लेंथ लिख सकता हूं मैं, अगर वेक्टर लगाता फिर उसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ता। तो A वेक्टर प्लस PS क्या है बच्चों, B cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस QS क्या है, तो QS की मैं बात करूं तो B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, मतलब B sin थीटा का होल स्क्वायर। तो सिंपल सा बात रिजल्टेंट ये मिल गया। अब थोड़ा देखो, अगर रिजल्टेंट ये मिल गया, मुझे इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व होगा देखना, इधर रिजल्टेंट मिल गया
मुझे इसको सॉल्व करना है प्यारे बच्चों। कैसे होगा देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। अरे ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहाँ पे बी क्या है, बी कॉस थीटा है, कोई बात नहीं। तो ए स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर प्लस 2 ये इंटू ये, ठीक है क्या, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो प्यारे बच्चों, इसको अगर जोड़ोगे तो देखो ए स्क्वायर, अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। यहां से क्या निकल के आया, यहां से निकल के आया कि रिजल्टेंट का जो स्क्वायर होगा प्यारे बच्चों वो होगा ए स्क्वायर। अच्छा ये वैल्यू क्या देगा, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा दैट इज 1, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। बोलो हाँ या ना। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आ गया, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। थीटा क्या था, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। वेक्टर a और वेक्टर b के बीच जो एंगल है वो क्या है, तो थीटा है। तो ये बातें फॉर्मूला याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई बोले कि रिजल्टेंट के साथ कितना एंगल बना रहा है बेस, कोई बोले कि बेस के साथ रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है, मतलब अल्फा निकालना हो तो क्या करेंगे हम। देखो अगर मुझे अल्फा निकालना हो, अगर मुझे एंगल निकालना हो रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है, तो मैं इसको ऐसा लिखूंगा, देखो एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विद द बेस, रिजल्टेंट विद द बेस के साथ कितना एंगल बना रहा हो। तो बेस क्या है, तो ए वेक्टर है, ठीक है ना, मतलब ए है। तो बेस ए के साथ कितना एंगल बना रहा हो, तो इसको देखो ये रिजल्टेंट था, तो मैं इसको लिखूंगा tan अल्फा। tan अल्फा व्हाट, tan अल्फा बराबर p बाय b। तो p क्या है, qs अपॉन b क्या है, op प्लस ps। कुछ बातें समझ में आया कि tan अल्फा ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है ना, यस सर। तो ये tan अल्फा क्या बन जाएगा, p बाय b। p क्या है, qs, b क्या है, तो op प्लस ps, ठीक है। अब qs यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों, देखो qs क्या है, तो b sin थीटा अपॉन b क्या है, तो मैग्नीट्यूड है b वेक्टर का, सिंपल सा बात है। और op क्या है, तो a प्लस b cos थीटा। क्या प्यारे बच्चों याद रहेगा क्या, यस सर। तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, b sin थीटा अपॉन, याद कैसे रहेगा, सुनना, tan अल्फा निकालना रिजल्टेंट के साथ। तो बेस के अलावा क्या है, ये वेक्टर है b वेक्टर है, तो b वेक्टर का साइन ले लेना अपॉन a प्लस b का कॉस ले लेना, तो a प्लस b का कॉस, सिंपल सा बात है। ये tan अल्फा लिखा जा सकता है। अल्फा क्या लिखा सकता है, tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। कुछ बातें समझ में आया क्या, हाँ सर समझ में आ गया। तो एंगल ऐसा तुम लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, ऐसा एंगल आराम से तुम लिख सकते हो, ठीक है प्यारे बच्चों। तो पैरेललोग्राम वेक्टर क्या तुम्हें समझ में आया क्या अच्छे से, यस सर मुझे समझ में आ गया। क्या रिजल्टेंट का फॉर्मूला याद रहेगा क्या, यस सर मुझे रिजल्टेंट का फॉर्मूला याद रह जाएगा। क्या मैं इसमें न्यूमेरिकल बना सकता हूँ, बहुत ही शानदार इसमें न्यूमेरिकल में बना सकता हूँ, कैसे देखो, चलो करते हैं। तो देखो सिंपल सा बात है, एक मैं एग्जांपल करता हूं तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। कोई बोलता है ए वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप, सॉरी 4i कैप प्लस 3j कैप। बी वेक्टर है, सुनना है, बी वेक्टर है, क्या बी वेक्टर सुनना, बी वेक्टर है 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है, ऐसा वेक्टर है। चलो कोई बात नहीं, मुझे बताना है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी, उसका मैग्नीट्यूड बताना है। क्या बताना है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी,
और वेक्टर ए एंड बी। नहीं, ये क्वेश्चन तुमसे अभी नहीं बन पाएगा क्योंकि एंगल विद द वेक्टर पता है क्या? नहीं पता है। तो इसके लिए cos थीटा कुछ ऐसे निकालना पड़ता है जो मैं बताऊंगा बाद में। इसके अलावा क्वेश्चन करता हूं, थोड़ा सीखो। देखो, टू फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, टू इक्वल फोर्स लिखो, टू इक्वल फोर्स F acting on a particle and make an angle, दोनों के बीच जो एंगल है with 60 डिग्री, एंगल with 60 डिग्री के साथ एंगल बना रहा है। तो फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन पार्टिकल। रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा पार्टिकल का? रिजल्टेंट फोर्स ऑन पार्टिकल, तो पार्टिकल पे रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा अगर निकालना है तो कैसे क्या करेंगे देखना। एक पार्टिकल है, उस पर दो फोर्स लग रहा है, एक फोर्स इधर मान लो और एक फोर्स इधर मान लो, दो फोर्स लग रहा है। दोनों के बीच एंगल कितना है? 60 डिग्री। बोलता है कि रिजल्टेंट फोर्स कितना? रिजल्टेंट व्हाट? तो ये इट गिव्स रिजल्टेंट। ठीक है, थोड़ा सा छोटा ही बनाओ रिजल्टेंट। अब मुझे पता है कि रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, तो रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब देखना प्यारे बच्चों, ए क्या था? तो वेक्टर ए था, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, तो इधर वेक्टर क्या है? तो एफ है। एफ क्या? मैग्नीट्यूड है। फोर्स क्या? एफ है। तो सिंपल सा बात है, ए भी यहाँ पर एफ है और बी वेक्टर भी क्या है? एफ है। तो रख दो रिजल्टेंट, क्योंकि इक्वल बोल रहा है ये, तो एफ स्क्वायर प्लस 2ab एफ इंटू एफ cos थीटा cos 60 का वैल्यू हाफ कहे तो 2 कैंसिल, cos 60 का वैल्यू कितना? हाफ कहे तो 2 कैंसिल, क्या बन गया? रिजल्टेंट बन गया 3f स्क्वायर, मतलब √3 इंटू एफ। ये बन गया रिजल्टेंट फोर्स। मतलब रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा प्यारे बच्चों? तो रिजल्टेंट फोर्स आएगा सर कितना आएगा? √3f न्यूटन। कोई बात नहीं। कोई बोला कि बताओ कि रिजल्टेंट के साथ जो बेस का जो किसी भी एक फोर्स का एंगल क्या होगा? रिजल्टेंट के साथ किसी भी एक फोर्स के साथ एंगल क्या होगा? तो ये tan अल्फा की बात करें, tan अल्फा बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों? देखो ये ए मान लो, ये b sin थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो b sin 60। b कितना है? तो b यहाँ पे f है, तो f sin 60 अपॉन ए क्या है? f प्लस b cos 60। बोलो समझ में कुछ आया क्या? यस सर। तो tan अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? tan अल्फा का वैल्यू आ जाएगा ऐसा, देखो f sin थीटा f √3/2 अपॉन f प्लस f/2 कितना आएगा? f √3/2 अपॉन 3f/2, 2 कैंसिल, कितना आ गया? f कैंसिल, कितना आ गया? 1/√3। क्या बन गया प्यारे बच्चों? 1/√3, √3 अपॉन 3 1/√3। अल्फा कितना आ जाएगा? अल्फा आ जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि tan 30 क्या होता है? 1/√3। तो अल्फा का वैल्यू कितना आएगा? 30 डिग्री। क्या प्यारे बच्चों समझ में आया तुम्हें क्या? यस सर। क्या ऐसा क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा क्या? इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, मुझे कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। कोई बोल दे कि मुझे बताओ ये जो फोर्स है इसके साथ एंगल क्या बनाएगा? बीटा। तो क्या कहोगे प्यारे बच्चों? ये जो फोर्स, ये जो बी वेक्टर है आर के साथ क्या बनाएगा? तो इसको ऐसा लिखा जाता है, देखो अगर ये वेक्टर तुमने देखो जिसके साथ एंगल है वो क्या मान लो? ए वेक्टर मान लो। तो ये ए वेक्टर ये क्या बन गया? बी वेक्टर। तो इसका क्या? इसका एफ, दोनों के बीच एंगल मेरे ख्याल से सेम आएगा, क्योंकि ये 30 ये 60 ये 30, तो ये भी क्या आएगा प्यारे बच्चों? 30 आएगा। तुम चाहे तो सॉल्व कर लो। ए प्लस ए अब क्या बन गया? ये बी, ये बन गया एफ cos 60। समझ में आया? सॉल्व कर लो 1/√3 जो 30 आएगा। समझ में आया कुछ बात? सर तो ऐसे इसी क्वेश्चन तुमसे हो जाएगा क्या? कोई दिक्कत तो नहीं होगा इसमें? नहीं सर, मुझसे कोई दिक्कत ये नहीं होगा। चलो कोई दिक्कत नहीं होगा तो अच्छा है। कोई बोल दे देखो इधर, तुम्हें मैं एंगल दिखाना सिखाता हूं। देखो देखना इधर, इसे मान लो 10 न्यूटन हो, एग्जाम्पल कर रहा हूं मैं, और ये 20 न्यूटन हो, दोनों के बीच एंगल मान लो 60 डिग्री हो, ये रिजल्टेंट हो। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स बताओ क्या होगा? ठीक है,
अब मुझे अल्फा निकालना है और मुझे बीटा निकालना है। कैसे निकालूंगा देखना, पहले रिजल्टेंट निकालना है। क्या करोगे, रूट अंडर ए स्क्वायर, ए कितना, ए ये मान लो है ना 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 2ab इंटू cos 60 व्हाट, तो cos 60 का वैल्यू कितना 1/2, 2 कैंसिल, ठीक। क्या आ गया जी, आगे रूट अंडर 100 प्लस 400 प्लस 200 300 कितना हो गया 700, सही बात है क्या। तो 10√7 न्यूटन, ये आ गया न्यूटन नेट फोर्स आ गया 10√7, ये नेट फोर्स आ गया, मतलब रिजल्टेंट फोर्स आ गया। अब अगर बोलेगा कि अल्फा बताओ क्या होगा, 10 अल्फा कैसे निकालोगे प्यारे बच्चों, देखो 10 अल्फा ये वेक्टर ए मान लो, जिसके साथ एंगल होना वो क्या मान लो ए, तो ये बन जाएगा बी, तो बी साइन थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो साइन 60 अपॉन ए प्लस बी cos 60, इसे सॉल्व कर लो, अल्फा का वैल्यू आ गया। कोई बोले 10 बीटा बताओ क्या होगा, तो 10 बीटा क्या होगा प्यारे बच्चों, 10 बीटा जो होगा ना प्यारे बच्चों, वो बीटा के साथ बोला रिजल्टेंट का, तो ए मान लो, इसे आप बी मान लो, ये ए हो गया, इसे बी हो गया, तो बी साइन 60 विद एंगल बिटवीन ए एंड बी अपॉन 20 प्लस 10 cos 60। बोलो कुछ समझ में आया कि क्या ये एंगल इक्वल आएगा, नहीं, यहाँ पे एंगल क्या आएगा, अलग अलग आएगा, क्योंकि ये ज्यादा और ये क्या है कम है। कुछ बातें समझ में आया तुम्हें क्या, हाँ सब मुझे समझ में आ गया। क्या ऐसा सर न्यूमेरिकल हो सकता है कि क्या तुम एंगल लिख सकते हो क्या प्यारे बच्चों, यस सर मैं एंगल ऐसा लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलो, तो ऐसे ऐसे एंगल अगर लिखने आ गया तुम्हारा तो मेरी तरफ से कल्याण हो। क्या मैं और क्वेश्चन इस पे दे सकता हूँ, क्या देखो क्वेश्चन दे सकता हूँ मैं बहुत सारा क्वेश्चन इसमें दे सकता हूँ जो तुम्हें भी समझ में आना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया सर, चलो देखो इधर, टू इक्वल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, क्वेश्चन सुनना, कुछ क्वेश्चन अलग है, ऑन अ पार्टिकल एंड गिव्स रिजल्टेंट, नहीं, एंड एंगल बिटवीन देम, और दोनों के बीच जो एंगल है वो भी गिवन है, एंगल बिटवीन देम इज 45 डिग्री, ठीक है। these two vector these two given vector gives resultant 200 न्यूटन, कितना देता है 200, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच फोर्स, ईच फोर्स का वैल्यू बताओ क्या होगा। बोलता है कि रिजल्टेंट कितना दे रहा है 200 न्यूटन, अब बोलता है दो फोर्स है जो इक्वल है, दोनों के बीच एंगल कितना है 45 डिग्री, बहुत बढ़िया। तो बोलता है क्या होगा, क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ ईच फोर्स। तो मान लिया कि जो फोर्स है वो मान लिया कि F है, ए वेक्टर, ए का मैग्नीट्यूड, और बी भी क्या है ए है, ठीक है, दो वेक्टर था ना, उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे, ठीक है। या तो ऐसा ले लो कि F1 फोर्स अगर F हो तो F2 भी क्या है F ही है। तो नेट फोर्स क्या, रिजल्टेंट इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर, तो F स्क्वायर प्लस 2ab इंटू cos 45। कुछ बातें समझ में आया, हाँ सर। रिजल्टेंट कितना है प्यारे बच्चों 200 न्यूटन, ओके ठीक है। बोलो कितना आएगा 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर 1/√2, तो f स्क्वायर अपॉन √2। समझ में आया क्या, हाँ सर। रूट अंडर खत्म करो, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे कितना आएगा 4000, 200 का स्क्वायर, ठीक है, 4 कितना बना ये f स्क्वायर 2 + 1/√2। सॉल्व कर दो कितना आएगा 40,000 f स्क्वायर 2√2 + 1/√2, 40,000 into √2 upon 2√2 + 1 = f स्क्वायर। समझ में आया क्या। अब यहाँ से 2√2 का वैल्यू रख दो, √2 का वैल्यू कितना होता है 1.4 ले लो, ठीक है।
तो कितना बनेगा 1.4 इंटू 2.8 3.8 तो 40,000 इंटू 1.4 अपॉन ये बनेगा 3.8 इक्वल टू एफ स्क्वायर। दोनों पे रूट लगा के सॉल्व कर दो तो एफ का वैल्यू आ गया। क्या तुम यहाँ से सॉल्व कर सकते हो क्या तो प्यारे बच्चों? हाँ सर मैं यहाँ से सॉल्व कर सकता हूँ। कोई दिक्कत है क्या इसमें तुम्हें? नहीं सर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसा क्वेश्चन कर सकता हूँ जो मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। तो जो वेक्टर क्वांटिटी है ना प्यारे बच्चों, उसी का इस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों? क्योंकि वेक्टर ए जो था वो वेक्टर था, बी जो था वो भी क्या था? वेक्टर था। स्केलर वैल्यू कभी भी इस टाइप से क्वेश्चन नहीं आता है। इस टाइप से क्वेश्चन तभी आएगा जब क्या हो? वेक्टर हो। तो सिंपल सा बात है, दिमाग में ये बात रखना कि हमेशा ये चीजें जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वो क्या रहेगा? जैसे फोर्स दिया है ना, फोर्स क्या है यहाँ पे? वेक्टर है। फोर्स वेक्टर होता ही है इसलिए दिया भी गया है। सिंपल सा बात है, लॉजिक है। चलो